पार्ट 2 चतुर आकाश। इस कहानी में एक बुद्धिमान और साहसी बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। एक लड़का था, उसका नाम आकाश था। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरती हुई बर्फ की तरफ देखे। इसलिए इस बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ मनाली गया। वहां पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई। बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा मगर कुछ न हुआ। तभी वहां के बहुत प्रसिद्ध वैद्य आए। जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। यदि उसकी छाल पकाकर इन्हें पिलाएं तो शीघ्र अच्छी हो जाएंगी। 40 मील पैदल का रास्ता है, लेकिन आजकल वहां जाना बड़ा मुश्किल है। रास्तों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमी और जंगली जानवरों का भी खतरा है। वहां जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए, लेकिन आकाश बहुत साहसी था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई और कहा, आप चिंता न करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊंगा। वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, उसे रास्तों की जानकारी है। पिता ने जाने की अनुमति दे दी। तंबू को कुछ जरूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। बड़ा रास्ता तंग था। जरा नजरें चूकी कि कई 100 फुट नीचे नदी में जाकर गिरे। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं। उस पानी थोड़ा होता है पर बहता बहुत तेज है। एक खच्चर वाला उनके साथ साहस से प्रभावित होकर साथ जाने के लिए तैयार हो गया। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। वे बर्फ से लदे तंग रास्तों और आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खूंखार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। पूरा दिन गुजर गया पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें राह बताता गया। आखिर 20 मील पार करके वे एक घाटी में पहुंचे। दिन छिप चुका था। उन्होंने एक तंबू बांधा। उनकी आंख लगने ही वाली थी कि उन्होंने रीछ के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उन्हें दूर से कुछ काला काला सा चलता दिखाई दिया। वे अपने साथ रेडियो टेप रिकॉर्ड भी लाए। बस आकाश ने झट से एक रिकॉर्ड निकाला और टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। रिकॉर्ड में से शेर की आवाज़ें निकलने लगी। आवाज़ सुनकर रीछ उछक्कर पीछे हटा और घबराकर भाग गया। बड़ी जोर से दोनों हंसे। वे ऐसे खुश हुए मानो खजाना मिल गया। आकाश जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का। खच्चर वाला तो हक्का बक्का रह गया। फिर तीनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े। आधी मंजिल तय हो गई थी। आगे रास्ता और भी खराब था। बर्फ भी ज्यादा थी। पैर फिसल रहे थे। इस मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाला जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। सो हांफते हांफते वे आगे बढ़ते गए। आखिर वे किसी तरह उस पेड़ तक पहुंचे जिसकी छाल लेना थी। वहां चारों तरफ कोहरा छाया था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे तीनों काफी थक चुके थे और भूख भी लग रही थी। इसलिए उन्होंने पेड़ के नीचे एक तंबू लगा लिया। हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर टेप रिकॉर्डर और टॉर्च निकालकर आराम करने लगे। अचानक उन्हें शेर के गरजने की आवाज सुनी। बस वे तैयार हो गए। आकाश ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वे निकाल लिए। तभी आकाश ने देखा कि शेर दहाड़ते हुए उनके पास आ रहा है। शेर क्या था, पूरा दानव ही था। देखने में बड़ा खूंखार लगता था। आंखें ऐसी चमकीली जैसे मशाल। उनके दिल कांप उठे पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। बंदूक और तोप की आवाज वाला रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। जरा सी देर में दनादन गोले छूटने की आवाज आने लगी। उस वक्त शेर की हालत बुरी थी। कभी इधर देखता, कभी उधर, कभी दहाड़ता, कभी आगे भागता, कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज से वह वन गूंज उठा तो शेर वहां से भागा। खच्चर वाले ने कहा, अब यहाँ रुकना उचित नहीं, लौट चलो। रात हो गई तो सर्दी के मारे गल जाएंगे। फिर यहाँ तो और भी शेर हैं। आकाश तुरंत टॉर्च और लेकर पेड़ पर चढ़ गया और चाकू से खुरचकर छाल उतार ली। अब उन्होंने जल्दी से वापसी का रास्ता पार कर लिया। रास्ते में न रीछ मिले न शेर। रात तक वे एक सुरक्षित जगह पर आ गए। अब तो वे जैसे हवा में उड़ रहे थे। खुशी के मारे सब तकलीफ भूल गए थे। जब वे खच्चर वाले के गांव पहुंचे तो लोगों को यकीन नहीं आया कि वे इतने मुश्किल रास्ता पार करके आए। लेकिन खच्चर वाले ने जब सब बातें उन्हें बताई तब सबने उनकी सराहना की। माता पिता तो
उन्हें देखकर जैसे स्वर्ग पा गए। वैद्य ने छाल पकाकर माँ को पिलाई। कुछ समय बाद जब माँ का बुखार उतर गया तो सब खुशी हो गए। सबको बड़ी खुशी हुई, पर आकाश और अमित की खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ और बहादुरी से मुश्किल काम भी किए जा सकते हैं। धन्यवाद।